रोहित साहब को आज मैं एक बात का क्रेडिट देना चाहता हूँ। वो बात एक तो गलत की इन्होंने कि बड़ा इन्होंने कुत्ता बनाया, लद्दाख में जिसने कुत्ता बनाया उनका तो पता ही है इंडिया का कुत्ता किसने बनाया। अच्छा एक मिनट, दूसरी बात जो इन्होंने अच्छी की वो उसका क्रेडिट मुझे दे लेने दें। शहबाज शरीफ के मुतालिक और बिलावल के मुतालिक जो कुछ कहा उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ठीक है, बोल चुके आप, मैं बोल दूं आप। देखिए एक चीज रोहित को खुश कर दिया आपने, रोहित को खुश कर दिया। अरे सर चिंता मत कीजिए ना, सुन लीजिए। लव इट रिलेशनशिप है ये, ऊपर से लड़ते हैं में अंदर से मिले हुए। मैं तो अच्छा नहीं एक चीज मेरी समझ जिंदगी में दो बातें ठीक की है कि एक बिलावल के मुताबिक और एक शहबाज के मुताबिक, ये बातें ठीक की हैं। बिल्कुल सही। अब बात कर लो, आप बोल लो। अच्छा ऐसा है कि कुत्ता बनाया आपके पास रिकॉर्ड में है यार सारी, आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अरुणाचल के लोगों को स्टेपल्ड वीजा दिया जा रहा था, और उसी किरण रिजिजू को आने नहीं दिया था सामने जब ये आए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, और उसी किरण रिजिजू को स्पेशली भेजा गया बॉर्डर पे, और चाइनीज आर्मी ने रिसीव किया। वीडियो किरण रिजिजू ने खुद ट्वीट किया है ना, तो मैं दिख रहा है सामने। अच्छा जहां तक बात आसिफ अली भट्टी साहब बोल रहे थे कि भाई बहनों को बेड़ियों में लाए और वो अमेरिका से झप्पियां पा रहे, भाई साहब एक लेडी है उसका नाम है आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, ठीक है, उसको रिहा कराने के लिए पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के जूते चाटे। छूट गई क्या गुआंतानामो में? हमारे 5 लोग आफिया सिद्दीकी गुआंतानामो में नहीं है, वो टेक्सास की जेल में है। और दूसरा बात ये उसके ऊपर जो इल्जामात है उसके ऊपर भी आप देखिए कि ये बिल्कुल क्लियर है, मुझे उसमें मैंडेट नहीं है प्रेसिडेंट के पास, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फॉरेन ऑफिस लेवल पे उस पे बात की है, किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने बात की। बिल्कुल फॉरेन ऑफिस लेवल में जूता चाट रहा है, नहीं होगा ना। चलिए मैं ये बोल रहा था, और मुझे भी पता था वो टेक्सास की जेल में, मुझे लगा शायद आप डिनाई करेंगे, नहीं हम नहीं जानते किसी को, इसीलिए मैंने गुआंतानामो बोला ताकि आप उसे करेक्ट करें, आपके मुंह से पॉइंट पे आ जाइए, आपके मुंह से बोलवा आइए, है ना। तो आप ये मत बोलिए कि यहाँ के भाई बहन आए और मोदी झप्पियां मारे। भाई साहब मोदी को वो चाहते तो नहीं बुलाते, जैसे फोन नहीं गया यार शहबाज के पास तो नहीं आता, लेकिन मोदी को बुलाया ना, तो यार ये कहानी है और सच यही है। अब जहां तक आपने बोला मोदी से पूछा जाएगा कि ये कैसे छुप के चले जाते हैं और कहां तैर के चले जाते हैं, कहां बोट पे। भाई साहब एक बोट डूबी थी, उसमें पाकिस्तानी मारे गए थे, पाकिस्तानी भी तो ऐसे ही जाते हैं, हमें बता रहे हो आप, है ना, पाकिस्तानी भी ऐसे जाते हैं। बोट डूबे, पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात ना करें आप, पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करने की बजाय अमेरिका और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बॉस लाइफ, लेट्स टॉक नाउ। अभी 4 दिन, अभी 5 दिन पहले, हसन साहब रुक जाओ हसन साहब, आपको मौका दिया जाएगा। अभी 5 दिन पहले आप ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि F-35 जो फाइटर जेट है वो इंडिया के एरो इंडिया शो में नहीं जाएगा। एरो इंडिया शो कल शुरू हो रहा है 10 तारीख को, और F-35 वहां से रशिया ने अपना Su-57 भेज दिया, लैंड कर गया। उसके कुछ ही घंटों बाद F-35 भी लैंड कर गया, यहीं बैठा है, यहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया, ठीक है ना। कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया की, वो उन्होंने मना कर दिया। पहले उन्होंने पुल आउट किया कि वो शो में परफॉर्मेंस नहीं देगा, फिर बोले आएगा ही नहीं, पर ठीक है मतलब Su-57 आ रहा है, आगे बात पे भेज दिया, खड़ा है, ये लाहौर एयरबेस पे खड़ा है, और कल दिख जाएगा आपको उड़ता हुआ, देख लेना। तो ये सारी कहानियां हमें मत बताइए। हमसे बोला गया कि F-16 ले लो, F-18 ले लो, नहीं लेते, राफेल ले लिया, आओ बात करते तुमसे, बहुत बड़े गुंडे हो ना। हमने अमेरिका को औकात दिखाई है, ऐसे जूते नहीं चाटते वहां पहुंचे, ये $1 बिलियन चाहिए था, हे $2 बिलियन चाहिए था, हे $2 बिलियन चाहिए था, ऐसे नहीं करते हम, ठीक है। वी पे देम, हम उन्हें पैसा देते हैं, इसलिए वो हमारे आगे में झुक के खड़े होते हैं। पाकिस्तान की तरह अकड़ के नहीं, पाकिस्तान को ये नहीं बोलते कि क्यों बे भीख मांगने आया, तेरा कटोरा पे बिना कटोरे के भीख मांगने आएगा तू, चल यहाँ से कैसा। और उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं न्यूक्लियर, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने आसिफ भाई आसिफ साहब एक मिनट, उस कंट्री, अरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया। इंडिया पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने जा रहे हैं धर्म साहब के सामने, कितनी इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने जा रहे हैं।
आ जाएगी ना, आपके सामने आ जाएगी, यार आपके सामने आ जाएगी। आपका माइक बंद है। बोइंग को जस्ट मिनट यार, एक मिनट जस्ट मिनट, हसन साहब नहीं माइक बंद नहीं है, इन्होंने रोहित भाई ने जैसे बोल रहे हैं वैसे सबकी माइक बंद है, मेरी भी है। अच्छा नहीं, बोइंग को अगर हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है एयरबस का, वो सॉरी ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट का, तो इंडिया की तरफ से मिला है 500 एयर इंडिया ने दिया है, 500 इंडिगो ने दिया है, 1000 का। ये हम दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी करने जा रहे हैं आपके सामने आ जाएगा। रोहित जी, इंडिगो ने भी कुछ प्लेन्स के ऑर्डर, बोइंग के ऑर्डर किए हुए हैं। मैं बात कर लूं, मैं ये बोल रहा हूँ, जरा मौका दे, लौट के आ जाते हैं। हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है जो बोले कि यार मैं न्यूक्लियर पावर हूं और फिर भी कटोरा लेके भीख मांगता हूं, शर्म आती है। ऐसा कंट्री नहीं है। सही बात, सही बात। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तक बात ठीक है। अच्छा सर, मामला को समझिए, प्राइम मिनिस्टर तक बात ठीक है। ये बात रोहित नहीं भेजा है। ये असल मामला ये है कि शहबाज शरीफ और जो ये हमारे पास भेजा है ना बिलावल, ये रोहित का आदमी है। अच्छा हम उससे बड़े तंग हैं। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे। इस बात से डॉक्टर हसनैन आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? है ना। अच्छा सर, यूक्रेन जंग में मुबैना तौर पर रूस की मदद करने के लिए अमेरिका ने तकरीबन 400 कंपनियां और 4 अफराद पर पाबंदी आयद की, जिनमें 19 इंडियन कंपनियां और इनके 2 शहरी भी शामिल थे। ये जरा गौर से नोट कर लीजिएगा, ये मैं हाइपरलिंक्स दे देता हूं साथ। अच्छा, जब अमेरिका ने इंडियन कंपनी को निशाना बनाया हुआ, तो इस वक्त इससे कबल नवंबर 2023 में 2023 में भी एक इंडियन कंपनी पर रूसी फौज की मदद करने के लिए पाबंदी लगाई थी। ये उसी मामले के ऊपर मामला सारा चल रहा है और इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि रोहित साहब जो है वो मुसलसल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो उनकी फेल हो चुकी है उस पर बात नहीं करना चाह रहे, और वो एक बात ठीक कर रहे हैं, वो शहबाज और बिलावल को जितना कहेंगे मैं खुश होऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, जो मुद्दता वाले हैं, उनकी जानिब से, जिन्होंने अभी ट्रंप के बूट के अंदर जाके डाइव भी मारनी है, वो तीसरी बार वज़ारत उस्मा का ओहदा उठाने के बाद पहले बैरून दौरे के लिए रूस के इंतखाबात और सदर पुतिन से मुलाकात को इनकी मगरबी इत्तेहादी बहुत गहरी नजर से देख रहे हैं। अब यहां से फैसला होना है इनकी अलाइनमेंट का। अब ये तय करें कि अलाइंड है या नहीं है। इनको तो अलाइनमेंट के ऊपर ही तो मार पड़ी है, ये तो अलाइंड हो रहे थे रशिया के साथ। अच्छा, हमारी अलाइनमेंट पे बात करते हैं तो मैं खुले में कह रहा हूं कि कायदे आजम ने जब आए थे, जब गवर्नर जनरल आप कहना चाहते होंगे, तो वो तब भी गवर्नर जनरल थे, तो तब भी उन्होंने कहा था हम अलाइनमेंट करेंगे और अमेरिका के साथ भी अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद हमारी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ थी, जो इस नाअहल हुकूमत की वजह से कमजोर होगी। हम, अगर मैं आज कल हुकूमत में आता हूं तो मैं फौरी तौर पे चाइना ही के साथ जो है वो अलाइनमेंट करना चाहता, लेकिन अब जो ये मार खा करके आप चाइना के अलाइनमेंट में आ रहे हैं, उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन लॉबी वहां पर मौजूद है, तो इन्होंने शिफ्ट ले लिया है। रोहित मान क्यों नहीं लेते कि इनकी अलाइनमेंट चेंज हो गई है, इन्होंने अमेरिका को डिसीट किया है और फौरी तौर पे अब चाइना के नीचे लग गए, तो मान लेना, बुरी बात तो नहीं है। इनको मान लेना चाहिए कि अलाइनमेंट के साथ आ रहे हैं, ये नॉन अलाइनमेंट की जो है वो रट लगाना छोड़ दें। अगली बात इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सब्र के साथ सुन लीजिएगा। यहां पर सर मैं आपके सामने ये चीजें बता रहा हूं कि यहाँ जो तिजारत का टोटल हदफ है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तिजारती जो है वो शराकतदार था, अब नहीं रहेगा। कैसे? 118 अरब रुपए डॉलर की से ज्यादा की जो है वो खाली इंपोर्ट लेते हैं ये वहां से। अच्छा, तिजारती तवाज़ुन के लिहाज से भारत का झुकाव मस्बत रहा, यानी भारत की बरामदात अमेरिका को इसकी दरामदात से ज्यादा है और मुश्किल से ये 10% नहीं करते उसका। अच्छा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, दवासाजी, हार्डवेयर, आईटी के शोबे शामिल। अच्छा, मैकेनिकल, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, केमिकल्स और ज़राई मसनूआत। ईश्वर भट्टी साहब ने खुद रिपोर्ट किया है, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये सारा का सारा ट्रिलियन ऑफ द डॉलर अब जापान ने कहा है कि हम लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ना प्री फिजिबिलिटी बनती है ना फिजिबिलिटी बनती है। अच्छा, अब इंडियन कंपनी और इनकी सरमायाकारी में बाद में बताऊंगा। सर मैं यहाँ पर जो है ये सवाल रोहित साहब से और आलोक साहब से मैं करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी मजबूत किस्म की वहां पर लॉबी है, अब लॉबी के अंदर मैं आपको अब बताऊं तो
अमेरिका में जो भारतीय कंपनीज हैं वो है सत्यांडला, अभी हम नाम भी अजीबोगरीब से होते हैं, मुझे लेने पड़ेंगे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। अच्छा, इसके बाद संदर पिचाई हैं, अंदर अनोसी हैं, राज सुब्रमण्यम है। अच्छा, ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी लाइन है। इसके साथ जो है अरबपतियों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो इसकी कंपनी यानी उसकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको नाम सुन लीजिए। उनमें डॉक्टर अमी बेरा है, परमेला जे पाल है, रोकना राजा है, कृष्णा मूर्ति है, सुभाष सुब्रमण्यम है और श्री थानेदार शामिल है। अच्छा, ये इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर है जेडी ओंस की एलिया ओशा भी भारतीय नजाद जो हिंदू है। या तो ये तय कर लें कि ये जो कर रहे हैं ये जान के कर रहे हैं और सिर्फ जो अपने यानी पंजाबियों के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं, जो 104 इन्होंने भेजे हैं हथकड़ियां लगवाकर, और इस पर ये खुश हैं क्योंकि उलोक साहब ने शुरू में कहा कि ये जो क्रिमिनल है उनके साथ यही सलूक होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मुझे ये जो नजर आ रहा है ट्रंप के अंदर तो ये सारे के सारे इंडियन लॉबी भरी पड़ी है। फिर ये तो समझ आता है कि ट्रंप को गुस्सा है, या ट्रंप को गुस्सा है, या सीआईए को गुस्सा है, या पेंटागन को गुस्सा है, या ट्रंप को गुस्सा नहीं है। लेकिन ट्रंप की गवर्नमेंट तो सारे इंडियंस है और इंडियन लॉबी में आपके सामने बता रहा हूं। दूसरा नाम भी सुन लीजिए, सदर ट्रंप की इंतजामिया में कई भारतीय निजात अमरीकियों को आला ओहदों पर नामजद किया गया है। काश पटेल, इन्हें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI दी गई है। रिकी गिल कौमी सलामती काउंसिल में, अच्छा ये भी कुछ नहीं कर सके यानी इस दलालत के ऊपर। अच्छा, हम तो हमारे पाकिस्तान तो वहां है नहीं। अच्छा, कश देसाई जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। अच्छा, सौरभ शर्मा जो है वो सदारती दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। निकी हेली और विवेक रामास्वामी जैसे हाई प्रोफाइल रिपब्लिकन शख्सियत भी भारतीय लॉबी का अहम हिस्सा है। कहना ये चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी लॉबी है सर, इसके बावजूद ये होना, इसका मतलब है नहीं बाद में कीजिएगा, लेकिन इसका जवाब दें कि आपकी नॉन